वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 का तीसरा का क्वेश्चन नंबर सी। ए और बी हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। उसने बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 7 बल्ले तथा 7 गेंद खरीदी, तो खरीदने में कितना लग गया, ये दोनों को मिला करके 3800 रुपये। ठीक है, तो हमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रश्न में पढ़ा कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद का 3800 रुपये लगता है। तो सबसे पहले हम और प्रत्येक का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हम यह लिखेंगे, माना बल्ले का मूल्य यानी एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। ठीक है, हमने एक बल्ले का मूल्य x रुपये माना तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये माना। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, जैसे कि प्रश्न में बोला है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद को खरीदने में 3800 रुपये लगता है। तो जैसे अगर हमने एक बल्ले का मूल्य x माना है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। अगर हम मान के चलिए एक पैकेट बिस्किट खरीदते हैं, उसका मूल्य 5 रुपये है, और अगर हम 5 पैकेट खरीदते हैं तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मूल्य निकल जाएगा। तो 7 बल्ले जब बोल रहा है तो 7 को हम x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6 बल्ले 6 गेंद खरीदता है तो 6y हो गया, बराबर इसको खरीदने में कितना लगता है, 3800 रुपये लगता है। तो ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और दूसरी बार कितना खरीदता है, 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदता है। तो 3x प्लस 5 गेंद है, 5 गेंद यानी 5y, इसको खरीदने में कितना लगता है, 1750 रुपये। ये समीकरण 2 हो गया। यानी दोनों स्थिति में ये स्थिति 1 हो गया और ये स्थिति 2 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए x का मान निकालेंगे। चाहे तो आप y का मान निकाल सकते हैं या फिर x का मान निकाल सकते हैं, और समीकरण 1 से या 2 से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 से निकालेंगे। तो 7x है, 7x ये बराबर तो बराबर 3800 है, तो 3800, और ये प्लस का जो 6 है इधर आके माइनस का 6y हो जाएगा। ठीक है, और ये x इधर 7 गुना में है तो x का मान कितना हो जाएगा, 3800। 7 गुना में है तो इधर आके बट्टे में चला जाएगा यानी भागा में चला जाएगा। तो ये हो गया समीकरण 3, इसको मान लीजिए। ठीक है, और ये क्या है, 3x, इसका भी हम मान निकाल सकते हैं या तो इसी तरह से डायरेक्ट इसमें बिठा दे सकते हैं, लेकिन आसान तभी होगा जब हम इसमें भी x का मान निकाल लेंगे। तो ये इसमें क्या करेंगे, 3x बराबर है तो बराबर 1750, और ये प्लस का 5y है, इधर का माइनस का 5y हो गया। ठीक है, इधर 3 ये गुना में है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1750 माइनस 5y बट्टे में 3। ये समीकरण 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, या तो आप समीकरण 4 का मान 3 में रखिए या 3 का मान 4 में रखिए। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, या फिर समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 4 क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं, x बराबर 1750 माइनस 5y और बट्टे का। तो ये हमने समीकरण 4 लिख लिया है, और यहाँ पे x का मान हम बिठाएंगे, यानी ये जो x का मान हमने समीकरण 3 निकाला है वही यहाँ पे रख देंगे। 3800 माइनस 6y और बटे में कितना है, 7, तो 7 हो गया। और इधर बराबर में कितना हो जाएगा, 1750 माइनस 5y बटे में 3। अब हमने x का मान बिठा दिया,
ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख दिए। अब हम आर पार गुना करेंगे, तो 3 को 38 से गुना करिए तो ये हो जाएगा 11,400, ठीक है। माइनस 6 18, तो और ये 18y बराबर इधर कितना होगा, 17 को 1750 से गुना करेंगे तो ये आएगा 12,250। हमने करके देख लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। और ये माइनस है तो माइनस, और 5 7 35, यानी ये 35y हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो एक जैसा है, जो एक समान संख्या उन्हें एक साथ करेंगे, जो एक समान संख्या उन्हें एक साथ करेंगे। तो जैसा कि ये माइनस का 18y है, तो ये माइनस का 18y हम यहाँ रखने देते हैं। और ये जो माइनस का इधर 35y है, इधर आके प्लस का 35y हो जाएगा बराबर। ये 1250 है तो 1250 रखें, 12,250 है तो ये रहेगा। और ये जो इधर प्लस का 11,400 है, ये इधर आके माइनस का 11,400 हो गया, ठीक है। तो जैसे कि ये माइनस का संख्या है 18 और ये प्लस का संख्या है 35, तो 35 बड़ा है प्लस में, तो 35 में से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 में 8 या तो 7, 15 में 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ बचा कितना, 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी ये कितना बचा, 17y, और वो भी प्लस का बचा। बराबर इधर ये 12,250 में माइनस 11,400 घट जाएगा, तो ये बच जाएगा 850, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 0 है तो 0 से 0 हो गया, ठीक है। ये 5 है तो ये 5 आ गया, 0 में 5 घटेगा तो 5 ही बचेगा ना। और ये 2 है, 2 में 4 नहीं घटेगा तो पैसा लेंगे 12, 12 में 4 गया तो 8, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा तो 1 से 1 ख़त्म, और ये 1 से 1 ख़त्म, यानी 850 बच गया, ठीक है। अब ये इधर 17 गुने में है तो उसे बट्टे में ले जाते हैं, तो y बराबर 850/17। ये 17 से इतना में भाग देंगे तो 17 × 5 = 85, यानी ये 50 आया। तो y का मान कितना निकल गया, 50 निकल गया। अब ये 50 को आप चाहे समीकरण 1 2 3 4 में किसी में भी रख करके x का मान निकाल सकते हैं। तो हम चलिए, तो ये जो y का मान है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। और समीकरण 1 क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 7x + 6y बराबर 3800। तो हम यहाँ लिखेंगे 7x + 6y बराबर 3800, ठीक है। तो जहाँ पे y है वहाँ पे y का मान रखेंगे, +6 है तो 6 गुने में 50 आया है y का मान, तो यहाँ 50 रख देंगे, बराबर ये 3800 है तो 3800 रहेगा, ठीक है। 7x प्लस, अगर 50 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 0 है तो 0, 6 5 30, यानी 300 हो गया ये। और बराबर ये इधर 3800 है तो 3800, ठीक है। फिर ये क्या करेंगे, 7x बराबर 3800 है तो ये 3800 रहेगा, और ये 300 जो इधर प्लस का इधर आके माइनस का 300 हो जाएगा, ठीक है। और 3800 में 300 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7x बराबर 3800 में 300 घट जाएगा तो ये बच गया 3500। और ये 7 इधर गुने में है तो उसको बट्टे में ले जाएंगे x का मान निकालने के लिए, तो 3500/7, 7 5 35, और ये 2 0 है तो 2 0, ठीक है। तो x का मान कितना निकल गया, x बराबर 500, यही मेरा आंसर हो। देखिए हमने y का मान भी 50 निकाल लिया, y का मान 50 निकल गया, यानी कि y हमने किसको माना था, गेंद को। तो एक गेंद का मूल्य 50 रुपया हो गया, और एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया हो गया। तो यही आंसर हो गया, जहाँ पर x और y प्रत्येक बल्ले का मूल्य है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, हमने बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है।